तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जबलपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगवानी की। प्रदेश सरकार के मंत्री श्री राकेश सिंह, श्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अमित शाह का स्वागत खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबलपुर में आज अमित शाह का दौरा है और खुद 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जबलपुर का दौरा किया था और अब अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। चुनावी हुंकार भरेंगे। राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल समेत कई नेता यहां पर मौजूद हैं और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनका स्वागत किया है और उनको बुके देकर उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो बीजेपी लगातार चुनाव जीतने की कोशिश में मैराथन प्रचार कर रही है और लगातार एक के बाद एक बीजेपी के स्टार प्रचारक एमपी दौरे पर आ रहे हैं, बस्तर दौरे पर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जबलपुर दौरे पर पहुंचे थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया था और रोड शो भी किया था। हजारों की भीड़ उमड़ी थी। खुद विस्तार न्यूज ने इसकी एक्सक्लूसिव कवरेज आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई थी और हमने आपको करीब 2 से 3 घंटे तक दिखाया था कि प्रधानमंत्री मोदी जब जबलपुर पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा। अब इसी सिलसिले में अमित शाह पहुंच रहे हैं और जबलपुर पहुंचे हैं, जिसका खुद यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद उनका स्वागत किया है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है जिसमें हम आपको लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत ही अहम तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो दुर्गेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अमित शाह पहुंचे हैं जबलपुर, इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट है दुर्गेश? बिल्कुल, देखिए अमित शाह जबलपुर डुमना एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए मंडला लोकसभा सीट की ओर बढ़ चुके हैं। कुछ ही देर में अमित शाह मंडला पहुंच जाएंगे और इस समय मैं कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हूं। थोड़ी सी तस्वीरें यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है और आप यहां पर देख सकते हैं कि बड़ा पंडाल पुलिस ग्राउंड मैदान में यहाँ पर बनाया गया है और अमित शाह जी को सुनने के लिए यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं क्योंकि मंडला लोकसभा सीट जो है वो काफ़ी बड़ी लोकसभा सीट है। इसमें जो है 7-8 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा सीट में आती है और ये लंबी है। जबलपुर भी ये टच करती है, जबलपुर नरसिंहपुर जिले तक में ये। दुर्गेश, कितना वक्त और बचा है जब अमित शाह मंच पर पहुंचेंगे और खुद जनसभा को संबोधित करेंगे? दुर्गेश, बिल्कुल यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है कि कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच पर आ जाएंगे और मंच पर किस तरीके से जो है यहाँ पर तमाम वो लोग बैठे हैं। कैबिनेट मंत्री संपत उके हैं, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं फग्गन सिंह कुलस्ते वो यहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता और इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी मंडला लोकसभा सीट के लिए रवाना हो गए हैं और वो भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर जनसभा में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक तरीके से कहा जाए कि आखिरी जोर आजमाइश जिसे हम कहते हैं, बहुत कम दिन बचे हैं अब मतदान को लेकर। पहले चरण में मंडला लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है 19 अप्रैल को। तो ऐसे में अब चंद दिन बचे और इन चंद दिनों में पूरी दुर्गेश, आप सुबह से ही विस्तार न्यूज के लिए लगातार कवरेज कर रहे हैं। कितनी भीड़ वहां पर मौजूद है, क्या अनुमान है? चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा दुर्गेश?
देखिए जब जब बीजेपी के दो बड़े नेता आते हैं, फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, इनकी सभाओं में भीड़ तो बहुत बड़ी मात्रा में आती है। यहाँ पर भी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर दूर दूर तक आप देखेंगे, कोशिश करूंगा मैं तस्वीरें दिखाने की, कि यहाँ पर दूर दूर तक आप देखेंगे तो केवल आपको लोग ही लोग यहाँ पर नजर आएंगे। महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर आई हैं, पंडाल और पंडाल के बाहर भी आपको लोग देखने को मिलेंगे। तो हजारों की तादाद में यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर अमित शाह को सुनने के लिए आई है, उनको देखने के लिए आई है। चूंकि मंडला लोकसभा सीट जो है वो एक ग्रामीण सीट कहलाती है, आदिवासी बहुल इलाका ये कहलाता है, तो यहाँ ऐसे मौके पर एक बड़े नेता का आना कहीं ना कहीं उनके लिए ऊर्जा वाला होता है। कुछ पब्लिक है, मैं यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं मंडला स्थानीय मंडला से ही है। भीड़ जो है पर्याप्त है या कुछ कम हो गई? बहुत पर्याप्त है। जो मंच है उसके सामने के आसपास के पूरी सड़कें, पूरी आसपास के पूरे एरिया में लोग हैं। कितना उत्साहित है आप? भारी उत्साह है अमित शाह जी को लेकर। बिल्कुल, दुर्गेश इनसे पूछिए कि कब से वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जब भी इतनी बड़ी सभा होती है बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जुट जाते हैं कि किस तरीके से सभा को जो है बहुत ही अच्छा बनाया जा सके, भव्य बनाया जा सके। दुर्गेश आ रहे हैं यहाँ पर, उस उत्साह से हमको अमित शाह जी का कार्यक्रम अच्छा लगा है और देखने के लिए सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मेरा अनुमान है कम से कम 15,000 पब्लिक होना चाहिए। फग्गन सिंह कुलस्ते जी की बड़ी टाइट पोजीशन मानी जा रही है इस बार, क्या कहेंगे? जी, उनकी तो इस बार बहुत अच्छी सिचुएशन है। वो अपने इस चुनाव में बहुत भारी बहुमत से विजय हासिल करेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव हार गए थे, तो लोकसभा में क्या उम्मीद रखेंगे आप? बहुत सीधे, सहज, सरल और मंडला की पहचान पूरे देश में बनाने वाला एकमात्र आदिवासी नेता है। हमें उन पर गर्व है। किन्हीं कारणों से जनता ने उन्हें स्थानीय विधानसभा चुनाव में भले नकारा हो, मगर पूरे राष्ट्र के लिए मंडला का गौरव है वे, और उन्होंने बहुत सारे विकास के कार्य कराए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पिछला जो कमी है उसकी क्षतिपूर्ति करते हुए रिकॉर्ड आदिवासी साथ दे। दुर्गेश फग्गन सिंह कुलस्ते से आपकी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि कुछ समीकरण बिगड़ गया था इसलिए विधानसभा चुनाव में हार हुई थी। ये कह रहे हैं कि अब इस बार जीतेंगे फग्गन सिंह, और उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। जरा उनसे पूछिए कि क्या कमी हो गई थी विधानसभा में जो अब नहीं होगी लोकसभा में। दुर्गेश, इस सवाल का भी जवाब लीजिएगा। मजबूती से 27 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक क्या कमी रह गई थी विधानसभा चुनाव में जो अब पूरी हो जाएगी लोकसभा में? मुझे ऐसा लगता है कि एक दौर आता है, लगातार चुनाव लड़ने के कारण स्थानीय लोगों में कभी कोई क्षोभ या कभी बहुत बड़ी बड़ी आशाएं रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा नाउम्मीदी रहती है। लेकिन अब ऐसा मुझे लगता है लोग पछता रहे हैं कि एक बहुत बड़े नेता को उन्होंने इस तरह की और भी नेता है, आप किस तरीके से देखते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, लोकसभा में उम्मीद है? क्या है, मोदी के रहते पूर्ण रूप से उम्मीद है। कुलस्ते जी को जो आना जो है, मोदी के रहते सब लोगों को भरोसा है, मोदी के ऊपर जो है इसको वोट किए दिया जाएगा। मतलब केवल मोदी जी या फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम? अभी तो लोगों गांव में बताया कि मोदी जब तक है तब तक फग्गन सिंह कुलस्ते का आना संभव है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर लोग हैं, पब्लिक है बड़ी मात्रा में यहाँ पर। थोड़ा सा भाई साहब मैं चाहूंगा कि यहाँ पर दिखाएं पब्लिक किस तरीके से उत्साहित है। और जो मैं आपसे अपील करूंगा, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए। बिल्कुल दुर्गेश, बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 सीटें जीती थी, और अब एक बार फिर देख रहे हैं जब 24 का शंखनाद हुआ है तो बीजेपी के बड़े नेता खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, अमित शाह पहुंच रहे हैं। इसका क्या कुछ असर दिखता है लोकसभा चुनाव में? क्या असर पड़ेगा इस बार दुर्गेश? देखिए मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, अमित शाह जी पर आ रहे हैं, आदिवासी वोटर को साधने के लिए आ रहे हैं। कितना कठिन है ये काम है और आदिवासी साध पाएगा? देखिए बिल्कुल साधने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं साधना है। सबका मन बना हुआ है, पूरे देश में एक ही लहर है, आदरणीय मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बिल्कुल, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए और भी कार्यकर्ता हमारे साथ। आदिवासी साथ दे पाएगा बीजेपी का? बीजेपी ने आदिवासी के लिए जमीनी स्तर में काम किया, आदिवासी बीजेपी का सपोर्ट करेगा, क्योंकि मोदी सरकार पर सभी को भरोसा है। मोदी सरकार चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री दुर्गेश ऑन पब्लिक डिमांड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा और चले जाइए, पीछे महिलाएं भी हैं।
तमाम वर्गों के लोग आए हुए हैं, जरा उनसे भी संवाद हो जाए, बात हो जाए किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मोदी का मैजिक चल रहा है। फग्गन सिंह कुलस्ते की पराजय के बाद कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी जब तक है तब तक फग्गन जीतेंगे। दुर्गेश, तब तक आप पीछे जा सकते हैं अगर आप तक मेरी बात जा रही हो, आवाज आ रही हो, और महिलाओं से भी जरा संवाद करिएगा। और चलते चलते ये बता दीजिएगा कि अमित शाह, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, जीवंत कर दिए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को इतना वाइब्रेंट बना दिया है, उनको लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसा रहता है। दुर्गेश, चलते चलते भी बताइएगा और महिलाओं तक पहुंचिए। दुर्गेश, जब तक अमित शाह आ रहे हैं, अपडेट हम बता दें कि अमित शाह रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। बिल्कुल नीतीश, देखिए थोड़ा सा मुश्किल है मेरा बहुत बीच में पब्लिक के जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर है और अब कुछ मिनट्स ही यहाँ पर रह गए हैं जब अमित शाह मंच पर आने वाले हैं। और ऐसे में हमने लोगों से तो बात की, महिलाओं से भी मैंने बात कर ली है। कोई बात नहीं दुर्गेश, कोई बात नहीं, कमाल कर रहे हैं आप, बवाल कर रहे हैं। बात करिए, बात बढ़ाइए, बोलिए कि अमित शाह आ रहे हैं, इनसे पूछिए। अमित शाह जब आते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो इतना हुजूम कैसे आ जाता है? क्या उमंग है, क्या उत्साह है? और मंच की ये तस्वीरें देखिए कि अमित शाह जो है मंच पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ डॉक्टर मोहन यादव खुद मंच पर मौजूद हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। तो कैलाश विजयवर्गीय भी उनके साथ मौजूद हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते उनके साथ मौजूद हैं। मंच पर अमित शाह पहुंच चुके हैं और आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। जिस घड़ी का इंतजार था सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मंडला की जनता जनार्दन को, वो घड़ी आ गई। अमित शाह मंच पर पहुंच चुके हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते उनके बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हैं और मंच देख सकते हैं। विस्तार न्यूज का एक्सक्लूसिव कवरेज आप देख रहे हैं, जहां अमित शाह मंडला के अपने चुनावी सभा के मंच पर पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम अब गतिमान हो चुका है और थोड़ी ही देर में अमित शाह जनता जनार्दन को संबोधित करेंगे मंडला की, जो कि आपको विस्तार न्यूज में दिखाई देगा, कहीं मत जाइएगा। और लगातार ये मंच से तस्वीरें आप देख रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनके विधानसभा चुनाव हारने के बाद चुनौती थी, उसे उस चुनौती को स्वीकार करते हुए अमित शाह पहुंचे हैं, क्योंकि अमित शाह जहां की कमान संभाल लेते हैं, वहां जितनी भी कमियां होती हैं सब दूर हो जाती हैं। संबोधन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, किन मुद्दों को अमित शाह एड्रेस करते हैं। कठिन टास्क जो होता है, कहा जाता है, अमित शाह उसे खुद लेते हैं और महाकौशल की ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। अमित शाह पहुंच गए हैं मंच पर और उसी अपने चिरपरिचित अंदाज से दिखाई दे रहे हैं, ऊर्जावान, निर्देशित करते हुए, मंच को अपने अनुसार संचालित करते हुए, जिस शैली के लिए जाने जाते हैं, यानी कि कार्यकर्ताओं में जोश फूंक देने वाली शैली। अमित शाह के बगल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव का भी उद्बोधन होगा। जितने भी उद्बोधन होंगे सभी आपको विस्तार न्यूज में मिलेंगे। हमारे सहयोगी तमाम इस रैली के चारों तरफ इर्द गिर्द मौजूद है। दुर्गेश लगातार इस रैली की जो भी अपडेट है वो भेज रहे हैं और भव्य जोरदार स्वागत किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। मंडला का सियासी समीकरण भी आप देख सकते हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते जीते और तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते चुनावी मैदान में हैं और अमित शाह मंडला पहुंच गए हैं। 19 तारीख को मतदान है। महाकौशल की ये सीट बेहद खास है। सिवनी पहुंचे थे राहुल गांधी और राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तल्ख टिप्पणी की थी। ओबीसी जनगणना, जातिगत जनगणना की बात की थी। देखना दिलचस्प होगा क्योंकि राहुल गांधी पर लगातार निशाना तमाम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के दिग्गज साध रहे हैं। आज मंच से अमित शाह भी उन पर निशाना साध सकते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते क्या कह रहे हैं सुन लीजिए जरा। फग्गन सिंह कुलस्ते संबोधित कर रहे हैं।
जय जय श्री राम के नारों के उद्घोष से पूरा पंडाल, पूरा सदन गूंज रहा है। फग्गन सिंह कुलस्ते चुनावी मैदान में हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते उद्बोधन दे रहे हैं और अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं फग्गन सिंह को, और जैसे ही अमित शाह मंच पर पहुंचे हैं, इसके बाद जैसे ही सभा को संबोधित करेंगे, हम आपको विस्तार न्यूज आपको लगातार वो तस्वीरें, वो संबोधन दिखाता रहेगा।